हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी कोर्स के बारे में। यानी कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर बीएससी करना है तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी 27 कोर्सेज ऑफर करती है। आप किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर स्ट्रीम से बिलोंग करें एंड आप उसका कट ऑफ को क्लियर करें और वो पर्टिकुलर कोर्स आपके उस कॉलेज में होना चाहिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो उस कोर्स को ऑफर नहीं करते हैं, उस कोर्स को नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको वो पर्टिकुलर बेसिक का जो कोर्स है स्पेसिफिक मिलेगा और किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेगा। एडमिशन लेने से पहले आप उस कोर्स को उस कॉलेज में, आपके फेवरेट कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं है, पर्टिकुलर के बारे में पता कर लें, ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद बात ये आती है कि जो बहुत सारे बच्चे से कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये ऑनर्स क्या है, कौन कौन सा कोर्स है, इसकी डिग्री में और प्रोग्राम की डिग्री में क्या अंतर है, प्रोग्राम कोर्स क्या है। तो इन सभी इस चीजों के बारे में भी मैं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यार अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इन दोनों तरीके की डिग्री देती है, यानी कि वो ऑनर्स की भी डिग्री देती है और प्रोग्राम की भी डिग्री देती है। तो अगर आप ऑनर्स में एडमिशन मिल जाता तो आप बेशक करिए, प्रोग्राम में भी अगर आपको एडमिशन मिल जाता तो वो भी कोई बुरा नहीं है, आप उसमें भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस बस उसमें यही होता है कि जो ऑनर्स है वो पूरा एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, लेकिन जो प्रोग्राम होता है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है। ऐसे ही उसके सिलेबस डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपको तीनों में जो ब्रॉड तरीके से आप तीनों सब्जेक्ट को पढ़ सके। लेकिन ऑनर्स में जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करते हैं उसमें केवल उसी सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रॉड किया जाता है, लेकिन बाकी के जो आपको जो 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो काफी कॉन्साइज नहीं होता है, उनमें केवल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो मेन डिफरेंस इसका यही है कि एक वो ऑनर्स जो एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन प्रोग्राम जो है आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और तीनों सब्जेक्ट के लिए इक्वली ओरिएंटेड वो होता है। अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हैं तो आपको 3 साल बाद बीएससी ऑनर्स की डिग्री मिलती है और प्रोग्राम करते हैं तो आपको 3 साल बाद प्रोग्राम की डिग्री मिलती है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो ऑनर्स का जो सिलेबस होता है उसके कंपैरिजन में जो प्रोग्राम का सिलेबस होता है उसमें केवल 19-20 का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर हम लोग बोले तो केवल थोड़ा बहुत कंटेंट का अंतर होता है। यानी कि अगर आप जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे हैं उसमें का उसका जो कंटेंट होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी फील्ड में थोड़ा वास्ट होगा, थोड़े से उसमें एक्सपेरिमेंट ज्यादा होंगे या फिर थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा होगा। बट अगर आप किसी उसी सब्जेक्ट से अगर आप प्रोग्राम की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर चीज में वो केवल एक डिफिनेशन तक या फिर एक थ्योरी तक, एक प्रूफ तक ही लिमिटेड हो। तो मेनली यही डिफरेंस होता है। बाकी का ऐसा नहीं कि अगर आप ऑनर्स में कर रहे हैं तो आपको कम पढ़ाया जाएगा एंड प्रोग्राम में कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, आपको जानकारी इक्वल मात्रा में दोनों में मिलेगी। यानी कि डिफरेंस किसका है? डिग्री का। अगर हम लोग एक्सेप्टेंस एंड वैलिडिटी की बात करें इन दोनों डिग्री की, तो जो ये बीएससी ऑनर्स एंड बीएससी प्रोग्राम होता है दोनों की डिग्री जो है हर जगह वैलिड होती है और ये दोनों कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है एंड इसको आप करके आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। अगर इसके हम लोग मेरिट या फिर डिमेरिट की बात करें तो ये है कि अगर ऑनर्स करने के बाद से किसी सब्जेक्ट से अगर आपने ऑनर्स कर लिया और उसको करने के बाद से अगर आपको उसी स्ट्रीम में अगर आपको अपनी आगे की पढ़ाई करनी है, बीएससी ऑनर्स कर रखा है तो आपको अगर एमएससी करना है तो आप केवल उसी फील्ड से ही एमएससी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है तो आप एमएससी भी पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ये इसका डिमेरिट है। लेकिन प्रोग्राम में ऐसा नहीं है। प्रोग्राम में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं तो आप उन तीनों सब्जेक्ट में से किसी से भी एमएससी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको दरवाजे खुले मिलेंगे, यानी कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि अगर आप बीएससी प्रोग्राम में अगर आपने फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आपके पास ऑप्शन है कि तीनों में से किसी से भी आप एमएससी कर ले। लेकिन जबकि अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं मिलता है। जो स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट के लिए काफी अगर पैशनेट है, यानी कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही उसने अगर डिसाइड कर लिया कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही उसको आगे बढ़ना है तो उसके लिए ऑनर्स एकदम परफेक्ट चॉइस होगा। लेकिन अगर समथिंग अगर वो कंफ्यूज है या फिर वो अपने लिए फ्यूचर के लिए अगर ऑप्शंस अवेलेबल रखना चाहता है, सारी चीजों को एक तरीके से ब्लॉक नहीं करना चाहता है, तो प्रोग्राम कोर्सेज के लिए जा सकता है। इसका अगर इसके एक डिमेरिट की बात करें तो वो ये आती है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी ऑनर्स की डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो अगर आपको एमएससी डीयूसी ही करना है तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप मेरिट बेसिस पे एंड एंट्रेंस बेसिस पे दोनों पे ही
आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही बच्चा अगर बीएससी कराओ लेकिन वो ऑनर्स की जगह प्रोग्राम कराओ तो उसके पास जो केवल एक ही ऑप्शन बचता है वो एंट्रेंस बेस्ड, और वो इसी से अप्लाई करके वो दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है और वो एमएससी कर सकता है। तो ये इसका डिमेरिट है जो कि कंसिडरिंग नहीं है, क्योंकि यार अगर आपको एमएससी करनी है तो इससे भी बेटर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप आईआईटी एग्जाम दे सकते हैं, जेएनयू के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर आईएससी के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन पे आप एमएससी जा करके कर सकते हैं। तो ये इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये डिमेरिट है बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो बीएससी प्रोग्राम है ये बीएससी पास नहीं है, क्योंकि यार ये दूसरी चीजें और काफी आउटडेटेड है। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएससी प्रोग्राम है काफी मॉडिफाइड एंड इनहेंस्ड प्रोग्राम है। तो अगर आपको ऑनर्स नहीं मिलता है, ऑनर्स के अलावा अगर किसी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोग्राम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें आ सकते हैं। अगर समअप करें तो यार पहली बात यही आती है कि डिग्री में डिफरेंस है, दूसरी ये थोड़ी कि उन सबकी सिलेबस के थोड़े से कंटेंट में डिफरेंस है। में हो सकता है कि काफी डेप्थ में, और दूसरे में हो सकता है कि डिफिनेशन है फिर थ्योरी तक ही हो। तीसरा ये आता है कि दोनों की वैलिडिटी एंड एक्सेप्टेंस है, कोई भी कमी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि आप यार बीएससी प्रोग्राम करके आगे कोई भी कोर्सेज नहीं कर सकते हो, एमएससी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि बीएससी प्रोग्राम एंड बीएससी ऑनर्स दोनों एक जगह किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज में एक साथ बैठ करके एमएससी के क्लासेस कर रहे होंगे। तो यार बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी डिफरेंस है। और बाकी का जिसका जो डिमेरिट है वो भी कंसिडरेबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो कोई भी कोर्सेस लो, जैसा भी लो, जिस तरीके का लेना है लो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी का वो आपके ऊपर जाता है कि आपको कैसे क्या करना है। मेरा काम तो बताना, मैं आपको बता दिया है ताकि को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें प्रीवियस ईयर की, तो अगर हम लोग ऑनर्स के कट ऑफ की बात करें तो जाहिर सी बात है कुछ कोर्सेज के लिए 97, 96%, 98% तक भी चला जाता है अलग अलग कॉलेजेस में। लेकिन अगर प्रोग्राम के कोर्सेज की बात करें तो लास्ट ईयर हिंदू कॉलेज का प्रोग्राम के लिए 96% गया था, और एंड हंसराज का बीएससी प्रोग्राम के लिए 95% भी गया था। तो कट ऑफ भी आप देख सकते हैं वो भी काफी हाई है। तो नो चांस, जो आपका अगर जिसमें इंटरेस्ट हो आप जा करके कर सकते हैं। फिजिकल साइंस इन द सेंस कि वो प्रोग्राम का ही कोर्स है, और फिजिकल साइंस का ये मतलब होता है कि आप उसमें जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है। उसके अलावा आपको जो तीसरा सब्जेक्ट है, वो जो तीसरा सब्जेक्ट है, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, कंप्यूटर साइंस होता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, और ऐसे करके कुछ और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको जो है इन तीनों जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपको उसमें से चूज करना होता है, सर कोर्स चूज करना है जो कि आप कट ऑफ देख करके चूज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू, बाय बाय।